दोस्तों, कुछ लोग महान होते हैं तो कुछ लोग महान होने का दिखावा करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों पर महानता जबरदस्ती थोप दी जाती है। सम्राट अकबर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इतिहास में और भी कई ऐसे लोग हैं और आज भी हम आपको किसी ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पहले पिता को मारकर राजगद्दी हासिल की और उसके बाद अपनी आधी जिंदगी अपने काले मंसूबों को अंजाम देने में निकाली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट बिंबिसार की। इतिहास में बिंबिसार के बारे में बहुत सारी चीजें विवादास्पद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बिंबिसार के बारे में वो सारी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको आज तक किसी वीडियो और आर्टिकल में देखने या सुनने को नहीं मिली होगी। दोस्तों, बिंबिसार का जन्म लगभग 558 ईसा पूर्व भटिया नामक सरदार के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली और मगध साम्राज्य को एक नया नाम और रूप दिया। लेकिन बिंबिसार अपना खुद का एक साम्राज्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों तक मगध के लिए जी जान से काम किया और जब उनके हाथ में पूरी तरह से ताकत आ गई तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। दोस्तों, बिंबिसार ने अपने इस साम्राज्य की स्थापना करते ही एक बात अपने दिमाग में बिठा ली थी कि उन्हें पूरे भारत पर राज करना है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। उस समय मगध के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन बिंबिसार एक बहुत ही शातिर सम्राट था, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बड़े राज्यों से संबंध बढ़ाने शुरू किए और सबसे पहले उन्होंने लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और लिच्छवी से अच्छे और पक्के संबंध बना लिए थे। चेलना के बारे में कहा जाता है कि वो उस समय की सबसे खूबसूरत रानी थी। कुछ समय बाद ही बिंबिसार को चेलना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बिंबिसार ने अजात शत्रु रखा। अजात शत्रु बिंबिसार की पहली संतान थी, इसलिए बिंबिसार को उससे प्रेम भी बहुत था। बचपन से बिंबिसार ने अजात शत्रु को एक योद्धा की तरह पाला। हर्यक वंश को स्थापित करने के बाद बिंबिसार की नजरें केवल अंग महाजनपद पर थीं, क्योंकि अंग उस समय का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जो कि बिहार, भागलपुर और मुंगेर जैसे राज्यों को अपने आप में समाहित करता था। बिंबिसार को पता था कि अंग को जीतने के लिए उन्हें एक अच्छी और मजबूत सेना की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए बिंबिसार ने करीब 2 साल अपनी सेना को कड़ी मेहनत से युद्ध कौशल के लिए तैयार किया और अंग राज्य पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों में बिंबिसार ने अंग को जीत लिया। अंग को जीतने के बाद उन्होंने अपने बेटे अजात शत्रु को अंग का राज्यपाल बना दिया। इसके बाद अंग साम्राज्य की मदद से मगध साम्राज्य ने विदेशी व्यापार को अपनाया और अंधाधुंध पैसा छापा। उन्होंने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को समझने के लिए अजात शत्रु को कमान सौंपी। अजात शत्रु बचपन से ही काफी समझदार था। कम उम्र में वो पूरे राज्य की कमान को बड़ी अच्छी तरीके से संभालता था। इसी बीच बिंबिसार ने अपना दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से किया और उनके राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी बन गया। और कुछ समय बाद ही बिंबिसार ने भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ तीसरा विवाह किया। दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था। बिंबिसार राज्यों पर राज जीत रहे थे और नए नए राज्य की रानियों से शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जिससे वो चाह कर भी नहीं बच सकते। असल में एक दिन अपने महल में टहलते टहलते बिंबिसार ने एक स्त्री को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और सेब जैसे लाल गालों को देखकर बिंबिसार को उस समय कुछ अलग तरह का एहसास हुआ। बिंबिसार के मुताबिक उन्हें इससे पहले कभी इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक लड़की नहीं दिखी थी। उस स्त्री को देखते ही बिंबिसार की चाह हुई कि उसी वक्त बिंबिसार उसे अपना बना ले, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो लड़की पता नहीं कहां चली गई। बिंबिसार अगले दिन उसी समय फिर अपने राज्य के बाहर टहलने के लिए गए ताकि वो लड़की दिखे तो वो उससे आगे बात करें, लेकिन वो लड़की नहीं दिखी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब बिंबिसार उस लड़की की याद में ना तो कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे। उनकी आंखों में बस उसी लड़की की छवि बनी रहती थी। एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि बिंबिसार को ना तो उसका नाम पता था और ना ही उसके बारे में कि वो कहां से
आई थी और कहां गई है। बिंबिसार का मंत्रिमंडल बिंबिसार से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उस समय बिंबिसार का मन ना तो राज्य में लग रहा था और ना ही राज्य से जुड़े किसी काम में, जिसके चलते व्यापार में भी कुछ चीजें खराब हो रही थी। एक दिन रात्रि के समय बिंबिसार अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी, जिसके चलते बिंबिसार सैनिकों के साथ महल के बाहर निकल गए। बाहर निकलते उन्हें लगा कि जैसे कोई चमकीली चीज उनकी आंखों के सामने आ रही हो। बिंबिसार ने आंखों को थोड़ा गड़ा कर देखा तो उन्हें वही लड़की दोबारा दिखी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत उस लड़की के पास जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये लड़की है कौन और किस राज्य से है, क्योंकि ये लड़की अपने राज्य की तो नहीं है। जब सैनिकों ने पता लगाने की कोशिश की तो सैनिकों को पता चला कि ये पास के ही एक राज्य में रहती है और इस लड़की का नाम आम्रपाली है। असल में आम्रपाली ऑलसोल राज्य की एक वैश्या थी, जो कि उसी राज्य में नर्तकी के रूप में आई थी। ऑलसोल राज्य लिच्छवी की सीमा पर पड़ता था। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके पीछे अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। बिंबिसार भी बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने महल उठा लाए और उसे अपने कमरे में रख लिया। आम्रपाली ने बिंबिसार के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने बिंबिसार के सामने एक शर्त रखी और शर्त ये थी कि अगर वो आम्रपाली से सच में प्यार चाहते हैं तो उन्हें यानी कि बिंबिसार को आम्रपाली से शादी करनी होगी। बिंबिसार उस समय हवस में अंधे हो चुके थे और हवस के अंधेपन में उन्होंने एक वैश्या को हर्यक वंश की राजकुमारी बना दिया। करीब 1 साल तक तो वो आम्रपाली से चिपके रहे और इन सब का असर पड़ा बिंबिसार के राज्य और व्यापार पर। उधर बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज्य की गद्दी के चक्कर में अपने ही पिता की जान का प्यासा हो गया था। आम्रपाली से बिंबिसार को एक बेटा हुआ, लेकिन अब बिंबिसार की इच्छाएं बढ़ने लगी थी। वो इतने अय्याश हो चुके थे कि गौतम बुद्ध शास्त्र त्रिपिटक अनुसार बिंबिसार ने लगभग 500 राजकुमारियों से विवाह किया था। वैसे तो इतने विवाह करने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, क्योंकि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अलग अलग राजा अलग अलग तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं। वैसे ही राजा बिंबिसार ने बड़े बड़े राजवंशों में विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन वो हमेशा इन्हीं राजकुमारियों के साथ समय बिताते थे। बिंबिसार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो शराब भी काफी मात्रा में पीने लगे थे। उनकी यह हालत उनकी पहली पत्नी चेलना से देखी नहीं गई और चेलना ने बिंबिसार को संभालने की काफी कोशिश की और उन्हें ये सुझाव दिया कि वो गौतम बुद्ध की शरण में जाएं। काफी समझाने के बाद बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की शरण अपनाई और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म की तरह भिक्षुओं का रूप तो नहीं बनाया, लेकिन उनके नियम सारे मानने लगे। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। वो अपने बेटे अजातशत्रु के द्वारा कैद में डाल दिए गए थे और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। बिंबिसार की मृत्यु को लेकर इतिहास आज भी विवादों से घिरा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक बिंबिसार की मृत्यु बहुत ही विवादों को जन्म देती है। ऐसे में इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार के साथ 3 तरह की परिस्थितियां घटित हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की, जिसके अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को हर्यक वंश का युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन जल्द ही राज्य की कमान हासिल करने के लिए युवराज अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बिंबिसार के खिलाफ षड्यंत्र रचा और युवराज अजातशत्रु को उकसाया। देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की बड़ी ही क्रूरता से हत्या कर दी। लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु को लेकर जो वर्णन मिलता है वो थोड़ा अलग है। इनके अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जल्द से जल्द राज्य हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार को कैद खाने में डाल दिया, जहां पर उनकी देखरेख बिंबिसार की पत्नी चेलना ने की। हर पिता की तरह बिंबिसार को भी अपने पुत्र अजातशत्रु से बहुत प्रेम था। जब ये बात अजातशत्रु को पता चली कि उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें पहले ही युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तब अजातशत्रु ने लोहे का डंडा हाथ में लिया और वो बिंबिसार की बेड़ियां काटने के लिए कैद खाने में गया। ये दृश्य देखकर जब बिंबिसार को किसी अनहोनी घटना की आशंका हुई तो उन्होंने जहर खा लिया और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में बिंबिसार की मृत्यु को लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें कैद खाने में कई दिन तक भूखा प्यासा रखा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बिंबिसार को कई लोग महान कहते हैं, कई जगहों पर उनकी पूजा भी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर उन्हें एक चरित्रहीन के रूप में देखा जाता है, जिनकी सुंदर स्त्रियों के प्रति ज्यादा रुचि थी।
अपनी शुरुआत की छवि एक पितृहंता के रूप में बनाने वाले बिंबिसार के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि एक राजा जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा हो वो कभी महान नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने जनता के लिए कई सारे काम किए थे, लेकिन वो एक राजा होने की हैसियत से किए थे। हालांकि बिंबिसार को इसलिए भी अच्छा कहा जाता है क्योंकि उनकी वजह से मगध साम्राज्य इतना मजबूत हो पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा बिंबिसार पर हमारी आज की पेशकश? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।